मैं फारूक शाह हाजी अनवर शाह आमदार धुलिया शहर, जो मैंने शहर में तरक्याती काम किए और समाजी खिदमत को अंजाम दिया, उसकी बिना पर हमारे धुलिया के शहरवासियों ने मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आमदार कहकर चुनकर दिया। और मैं चुनकर आने के बाद समाजी खिदमत को और शहर की तरक्याती कामों को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझकर काम करता हूँ। हर हफ्ता मैं 2 दिन मुंबई जाता हूँ और वहाँ से ज़्यादा फ़ंड अपने शहर के लिए हासिल कर सकूँ, इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। और बकिया दिनों में मैं अपने ऑफिस पर पूरा वक्त देता हूँ, जहाँ पर सभी समाज के, सभी मज़ाहिब के लोग आकर मुझसे राब्ता करते हैं और अपने मसाइल को पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे पार्टी के ओहदेदारान है और हमारे कॉरपोरेटर कार्यकर्ता सभी मिलकर मेरा साथ देते हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शहर के आवाम के मसाइल को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये जो 2 साल का हमारा अरसा, इस 2 साल के अरसे में मैंने अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए, विकास कामों के लिए अब तक तकरीबन 125 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया हूँ। जबकि ये जो 2 साल थे, इसमें ऐसा हुआ कि पहले तो हमारे चुन के आने के बाद तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने तक सरकार बन नहीं पाई थी। सरकार बनने के बाद भी ऐसा हुआ कि सीए और एनआरसी के मामला शुरू हो गए। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया, उसमें भी पूरे मुल्क के हालात तहस नहस हो गए थे। उसके बाद में फिर कोरोना जैसी बीमारी ने हमारे जितने कामकाज है, वो सब कामकाज हमारे कोरोना की बीमारी की वजह से रुक गए थे। लेकिन फिर भी ऐसे कठिन वक्त में हमने अल्लाह पाक से दुआ की और अपनी खिदमत को जारी रखा, अपनी कोशिशों को जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश की है। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त पूरे मुल्क भर में कोरोना के ताल्लुक़ से किसी को जानकारी भी नहीं थी, हमारे पूरे मुल्क भर में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं था, उस वक्त हमने, हमारा अधिवेशन शुरू था, तो हमने सोचा कि अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में भी अगर कोरोना फैलता है तो हम उसके लिए हमको क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, उसके लिए हमको क्या कोशिशें करनी चाहिए। फिर हमने सोचा कि उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक लेबॉरेटरी टेस्ट, जो जहाँ पर टेस्ट होते हैं, वो लेबॉरेटरी हमको मंजूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो आसपास के चारों अजला है, जिसमें नंदुरबार ज़िला है, धुलिया ज़िला है, नासिक ज़िला है और जलगांव ज़िला है, ऐसे चारों ज़िलों में VDRL लैब जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर कोरोना की जांच होती है, ये नहीं था। तो हमने उस वक्त उच्च शिक्षण मंत्री अमित भैया देशमुख से मुलाकात करके उनको एक मकतूब पेश किया तहरीरी, और उनसे ये कहा कि हमको एक VDRL लैब हमारे धुलिया शहर के हीरे मेडिकल कॉलेज में लगाना है। उन्होंने हमारी बात को मंजूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हीरे मेडिकल कॉलेज में VDRL लैब हमने नस्ब करवाया, जिसका फ़ायदा अभी पिछले वक्त में मैं समझता हूँ कि सिर्फ धुलिया ही नहीं और सिर्फ मालेगांव ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने ज़िले हैं उन सबको वहाँ पर उसका फ़ायदा हुआ। और यहाँ के जितने भी मरीज़ थे, उनका जो टेस्ट हुआ करता था हमारे धुलिया शहर के हीरे मेडिकल कॉलेज में, जो हमने VDRL लैब नस्ब किया है, उसी में ये सब जांच हुआ करती थी।
उसके बाद हमने अधिवेशन से आने के बाद हमारे मेडिकल कॉलेज में और हमारा जो जूना सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर तमाम डॉक्टर्स को डायरेक्शंस दिए, उनको हुक्म दिया कि हमारे यहाँ भी अनकरीब ही हम समझते हैं कि कोरोना यानी आने वाली है, इसलिए हम लोगों को उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और हमने बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर वगैरह शुरू करवाया। उसके बाद में जो लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त गरीबों की बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी। उस वक्त यहाँ हमारे साथी वसीम अकरम साहब, हमारे शहबाज, ये सब मौजूद है। इन्होंने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 150 टन अनाज हम लोगों ने मुफ्त में गरीबों को तकसीम किया। और जहाँ भी जैसे भी पूरे शहर को जहाँ हमारी ज़रूरत होती है उस वक्त हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स वगैरह, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान, हम लोग यकजा होकर हर हफ्ते एक मीटिंग लेते हैं और उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि अभी शहरवासियों को, जो हमारे आवाम को किस बात की कमी है और किस बात की ज़रूरत है, उस पर हम लोग गौर खोज करके हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे शहर के लोगों को, हमारी आवाम को किसी भी तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ससुराल भी यहीं की है, मेरा समधियाना यहाँ है और हमारे दोस्त हाजी अब्दुल रहमान, ये हमारे साले अतीक भाई, और ये हमारे जवाई, हमारे दामाद हाजी मोहसिन, इन सब लोगों से मिलने का दिल करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और फिर आप लोगों से भी खुसूसी मोहब्बत है, इसलिए आप लोगों से भी गुफ्तगू होती है तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ आज आने का मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है, तो आकर देख सकते हैं। और उसके बाद जो 40 गाँव रोड है जिससे अक्सर आप लोग आते जाते हैं, आप लोग धुलिया आते हैं तो वही 40 गाँव रोड पे आते हैं आप लोग, 40 गाँव रोड से आकर एंट्री होती है। वो रोड की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है, उसका अभी सर्कल का काम भी शुरू है और दोनों साइड से गटरें बनना शुरू हो चुकी है। उसका डामरीकरण हम लोग, मैं समझता हूँ कि अब बारिश भी ख़त्म हो गई है, महीने 20 दिन में इंशाअल्लाह उसका डामरीकरण भी हम शुरू करेंगे। उसको 4 करोड़ की लागत से हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में जो 40 गाँव रोड चौफुली से आप लोग आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाया करती है। उसके लिए 65 करोड़ रुपए का हमने उड्डान पुल मंजूर कर लिया है और उसकी निविदा प्रसिद्ध हो गई है, यानी टेंडर फ्लैश हो चुका है उसका। जल्दी उसका काम भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। असल में जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं आप लोगों के कॉरपोरेशन के, तो उसमें भी मुझे ऊपर से कुछ अहकाम मिले हैं कि आप खास करके यहाँ पर भी ध्यान दें। उसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि यूनुस दादा जो है हमारे ईसा साहब, उनसे हमारी महीना भर पहले भी इस ताल्लुक से बात हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब की बार तुम्हारे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम का महापौर हम लोग बिठाएंगे, एमआईएम का मेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर लड़ने वाले हैं। ये मुखलिस है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एमआईएम का काम करेंगे और एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स चुन के आए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शाह बिरादरी के ताल्लुक से अभी हमने देखा कि कुछ दिनों से, मैं समझता हूँ कि महीने भर से कुछ अखबारात में तस्वीरें आ रही है कि यहाँ के जो साबिक एमएलए है शेख आसिफ, वो जयंत पाटिल जो है हमारे जल संपदा मंत्री, उनको मकतूब पेश कर रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे हैं, जबकि जयंत पाटिल का और ये हमारे जो शाह बिरादरी के जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, इससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जो अन्न पुरवठा मंत्री आते हैं छगन भुजबल साहब, उनको भी वो यही मकतूब पेश करते हैं, जबकि उनका भी इस मामले से दूर दूर का ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों बाप बेटे हैं शेख रशीद और शेख आसिफ साहब, इन दोनों ने, मैं उनको एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप शाह बिरादरी के जो मसाइल है, जैसा कि जाति के दाखिले और वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये मिलने में दुश्वारियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप इस काम को कर सकते हो तो फिर पिछले 15 सालों तक आप दोनों बाप बेटों ने शाह बिरादरी के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया?
ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। और अगर आप 15 साल में ये काम नहीं कर पाए तो फिर आज आप उसके लिए बार बार मकतूब पेश कर रहे हैं। आप असल में उनको ये सब मालूम हो चुका है कि पिछले 1.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से ये काम कर रहा हूँ और अब तक उस काम की लाइन नहीं लगी थी। लेकिन पिछले साल इसी नवंबर के महीने में ये हाजी अब्दुल रहमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर हाजी अनीस साहब इस बात के गवाह है कि हमने सह्याद्री अतिथि गृह पे एक मीटिंग ली थी जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब की अध्यक्षता में हमने वो मीटिंग ली थी। और उसमें LNGD के जिम्मेदारान थे, बार्टी के जिम्मेदारान थे। इन दोनों ये जो कमेटियाँ है इनके पॉजिटिव हवालात अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात में आ चुके हैं। और इसके बाद में हम लोग एक फाइनल मीटिंग सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब से करने वाले हैं। उस मीटिंग में इंशाअल्लाह वो हमारी बातों को मंजूरी मिल जाएंगी। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाकर और जो हमारे जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे अपनी मेहनत पर और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर पाऊँगा। और मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जो बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्षम है और ये काम हम लोग करके लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सब बातें तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ होती है, हर मतदार संघ में ऐसा होता है। अभी यहाँ तो इन्हें मैं समझता हूँ मालेगांव और धुलिया की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ जो आपस में ही जो तनाव हमने देखा है, लेकिन हमारा जो मुकाबला होता है ये सब RSS के लोगों से होता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे सामने जो गिरे अनिल गोटे जो RSS के वो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में है और बड़ी इन्हें पोस्ट पे अच्छे ओहदे पर है। उसके बाद में जो दूसरे है जो हिलाल माड़ी करके जो चौथे नंबर पे थे मेरे सामने, एक वो है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो यहाँ आपके यहाँ से जिन्होंने खासदार की लड़ी थी कुणाल पाटिल, अभी वो बहुत ज़्यादा हम लोग से हसद कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम लोग को अल्लाह पाक ने बहुत कम वक्त में कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाप दादाओं ने इतना फंड नहीं लाया था अपने मतदार संघ के लिए और इतने काम नहीं किए थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से हसद है। तो ये सब लोग मिलकर अपने अपनी पार्टी के वज़रा जो है उनसे इन्हें गुफ्तगू करते हैं, वहाँ जाकर उनको निवेदन देते हैं, मकतूब देते हैं कि इस आमदार के फारूक शाह के कामों को रोक दिया जाए, उनको निधि नहीं दिया जाए। ऐसा हर तरह होता है, लेकिन अपनी काबिलियत पर हम लोगों को यकीन और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं। और मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया हूँ कि मैं कोई दूसरी पार्टी का और किसी दूसरी पार्टी की यहाँ पर सत्ता है, ऐसा मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम है उसमें मैं समझता हूँ कि जो 100 काम है तो उसमें 80% मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने दी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।